आया कि 15 लाख रुपए डेबिट। तो मैं तो घबरा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी मीडिया टीवी और चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरसीवा पोस्ट ऑफिस में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जयंत अग्रवाल नामक एक दुकानदार के खाते से 15 लाख रुपए अचानक गायब हो गए, जबकि वह पोस्ट ऑफिस गया नहीं था। उनका कहना है कि यह रकम उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए थे, लेकिन खाते से अचानक पैसे निकलने का संदेश मिलने पर वे स्तब्ध रह गए। दरअसल मामला सरसीवा पोस्ट ऑफिस का है, जहां जयंत अग्रवाल, जो सरसीवा के एक छोटे दुकानदार हैं, वर्षों से मेहनत की कमाई पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे थे, लेकिन 14 फरवरी 2025 को उन्हें खाते से 15 लाख रुपए की निकासी का मैसेज मिला, जिससे घबराए हुए जयंत तुरंत पोस्ट ऑफिस पहुंचे, जहां जानकारी मांगी, लेकिन वहां के ऑपरेटर ने गोल मटोल जवाब देकर मामले को टालने की कोशिश की, जिस पर जयंत को शंका हुई और उन्होंने अपने खाते का स्टेटमेंट के लिए आवेदन दिया, लेकिन उन्हें बताया गया कि उस दिन का स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं है। इससे उनका संदेह और बढ़ गया। तब उन्होंने बाहरी डाकघर से स्टेटमेंट निकलवाया, जिससे यह साफ हुआ कि 14 फरवरी को 15 लाख रुपए निकाले गए थे। जिसके बाद जयंत ने इसकी शिकायत रायपुर मुख्य डाकपाल से की, साथ ही पुलिस को भी इसकी सूचना दी, जिस पर आज जांच अधिकारी पोस्ट ऑफिस सरसीवा पहुंचे, जिनकी माने तो जांच चल रही है और जांच में जो गड़बड़ी पाई जाएगी उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल सोचने वाली बात है कि पीड़ित पढ़ा लिखा है तो उनको मैसेज की जानकारी हो गई, वही अनपढ़ लोगों के साथ पोस्ट ऑफिस में क्या होता होगा भगवान ही मालिक है। अगर इस तरह की गड़बड़ी करने वाले के खिलाफ समय रहते उचित कार्रवाई नहीं होगी तो लाखों लोगों का भरोसा पोस्ट ऑफिस से उठ जाएगा। जी, जयंत कुमार अग्रवाल, थाना सरसीवा, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ निवासी हूँ। क्या शिकायत है, पूरे विस्तार से बताएंगे। मेरे को 14/2/2025 को शाम को 6:25 में मैसेज आया कि 15 लाख रुपए डेबिट। तो मैं तो घबरा गया। मैं तुरंत डाकघर आया तो यहाँ कंप्यूटर पे जो बैठे थे उनको मैं बोला, भाई कि 15 लाख तो मैं निकाला नहीं हूँ, तो 15 लाख का डेबिट क्या आ रहा है। उन्होंने बोला कि भाई अगर 10 लाख से ऊपर होता है तो वो होल्ड में चला जाता है। तो मैं बोला, सर डेबिट कैसे बताएगा, होल्ड होना चाहिए। तो नहीं, हमारे डाकघर में ऐसे हो जाता है, बोला उन्होंने। बोले आप एक फार्म लीजिए, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड सब संलग्न करके आप सोमवार को आइए। उस दिन शुक्रवार था, बोले शनिवार को मैं नहीं रहूँगा, सोमवार को आपका अपडेट कर दूंगा तो आपका 15 लाख वापस आ जाएगा। अब मैं तो वहाँ से चुपचाप चला गया, क्योंकि मेरे को उन्होंने तसल्ली दिलाई कि 100% आपका पैसा वापस आ जाएगा, कहीं नहीं गया है, क्योंकि पैसा आपका यही है। तो फिर मैंने 15 तारीख को उसका पूरा पता किया सर कि भाई डेबिट का मतलब क्या होता है। तो और भी बैंकों में मैं पूछा तो डेबिट यानी आपका निकासी होता है। अब मेरे को शक हुआ कि ये हो ना हो कि ये मेरे से 420 ही कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने फार्म वार्म भर करके अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सारा भर करके उनको दिया। जैसे ही दिया उनको तुरंत बोले कि आप चेक करो, पैसा आ गया। जैसे ही मैं मोबाइल में चेक किया तो पैसा आ गया था, SMS द्वारा नहीं, IBP जो खोल रखा हूँ मैं, उसके द्वारा मैं देखा हूँ, उसमें मेरा 15,85,237 रुपये दिखा है। अब उसके बाद में मैंने उनको बोला कि मेरे को स्टेटमेंट चाहिए, तो बोले ठीक है आपको स्टेटमेंट दे देंगे। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया मेरे को 10 तारीख तक। मैं बोला सर आगे का, तो बोले आगे का लेन देन नहीं हुआ है। तो मैं बोला ठीक है 6 लाख रुपए निकाल दीजिए। 6 लाख रुपए मैं निकलवाया तो 6 लाख रुपए का खाली 6 लाख का ही मेरे खाते में दर्शाया गया, और 10 तारीख तक का ही खाते में भी 10 तारीख तक दर्शाया गया। इसके बीच का कोई भी उसमें खाते में एंट्री नहीं हुई है। तो मेरे को शक हुआ तो मैं दूसरे डाकघर से स्टेटमेंट निकलवाया। उसमें मेरे को ये पता लग गया कि 14 तारीख को मेरा पैसा निकाला गया है और 17 तारीख को जमा हुआ है, और जबकि उस दिन मेरा RD खाता मैच्योर्ड हुआ था 10 को। उस दिन उन्होंने मेरे को 2 विड्रॉल फार्म में दस्तखत कराया, ये बोल करके कि ये एक निकासी का है और एक जमा का है। आपका RD का मैच्योर्ड होकर के निकलेगा और आपका खाते में जमा होगा, उस आधार करके ये फ्रॉड किया है, जिसकी शिकायत मैं रायपुर जो है संभाग को किया हूँ। इनके जो अभी अधिकारी जी पूरी साहब जी आए हैं, जो हमारे पूरे स्टेटमेंट लिए हैं। अब देखो आगे क्या करता है इसका। एक और जो है थाने में भी मैं इसकी शिकायत कर चुका हूँ,
अब थाने में ये बोल रहे हैं कि भाई हम जांच करके आपका FIR करेंगे। ये अब जांच से संतुष्ट? जांच से अभी तो जो है इनसे संतुष्ट हूँ मैं, जो आपका इंडियन पोस्ट वाले अधिकारी हैं उनसे संतुष्ट हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं थाने से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि थाने में मेरे को क्या बोलते हैं, उनके एक हवलदार ये बोला कि जब 15 लाख आ गया है तो उसमें हम और क्या कर सकते हैं। पुलिस वाले को इस स्टेप से बोलना मेरे को जो है शंका जाहिर कर रहा है कि भाई पुलिस वाले इस टाइप से बात कैसे कर सकते हैं कि हम क्या कर। मेरा नाम दीप चंदपुरी है और मैं उप संभागीय निरीक्षक हूँ, उप संभाग सरायपाली में। जांच में है, क्या जांच के लिए आए हैं पूरे विस्तार से? देखिए, आज का जो जांच था, श्री जयंत अग्रवाल जी के द्वारा ये शिकायत की गई है कि इनके बचत खाते से 15 लाख रुपए का विड्रॉल किया गया था दिनांक 14 फरवरी 2025 को, और इन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि ये जो विड्रॉल इन्होंने नहीं किया था, और इसी शिकायत के आधार पर आज जांच करने के लिए हम लोग आए थे। जांच में क्या कहता है? जी देखिए, अभी तो जांच प्रारंभिक स्तर पर है और आज जयंत अग्रवाल जी से संपर्क कर उनसे उनके बयान लिए गए हैं, और बाकी जो है, जो भी जांच में जो भी दस्तावेज सामने आए हैं, ये सभी दस्तावेज आज जब्त किए गए हैं। और जी किसके खिलाफ जांच में है? देखिए, इनके द्वारा शिकायत किया गया है कि उप डाकघर सरसीवा के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये निकासी की गई है। तो जांच उप डाकघर सरसीवा में जो कर्मचारी कार्यरत है उनके खिलाफ की जा रही है। कौन कर्मचारी, क्या नाम? देखिए, उस समय तो यहाँ पे जो उप डाकपाल थे श्री के सूर्यवंशी जी, उन्हीं के किए हुए मतलब जो लेन देन है उसकी जांच की जा रही है।